टीवीके की कहानी असल में एक फिल्म सुपरस्टार से पॉलिटिकल लीडर बनने वाले सफर की कहानी है और इसका मरकजी किरदार है जोसेफ विजय, जिसे फैंस तलपति विजय के नाम से जानते हैं। विजय ने 1990 से तमिल फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनानी शुरू की और धीरे धीरे वो साउथ इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में शामिल हो गए। उनकी फिल्म्स जैसे तुपाकी, मेर्सेल और मास्टर ने उन्हें सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक मास लीडर जैसा स्टेटस दिया। उनके फैंस का नेटवर्क विजय मक्कल इयक्कम सिर्फ मूवी प्रमोशंस तक सीमित नहीं था। ये लोग सोशल सर्विस, ब्लड डोनेशन कैंप्स और डिजास्टर रिलीफ जैसे कामों में एक्टिवली हिस्सा लेते रहे। इसी ने फ्यूचर पॉलिटिकल ग्राउंडवर्क को तैयार किया। पिछले कुछ सालों में विजय अपनी फिल्म्स के जरिए सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को हाईलाइट करते रहे। एजुकेशन सिस्टम, करप्शन और गवर्नेंस जैसे टॉपिक्स उनकी स्क्रिप्ट्स का हिस्सा बने। इससे उनकी इमेज एक सोशली अवेयर सेलिब्रिटी की बनी। उन्होंने ओपनली पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स कम दिए, लेकिन उनके डायलॉग्स और पब्लिक एक्शंस ने उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस की तरफ इशारा दिया। 2024 में विजय ने ऑफिशियली तमिलगा वेत्री कज़ागम लॉन्च की, जो उनका फॉर्मल पॉलिटिकल डेब्यू था। पार्टी का नाम ही विक्ट्री ऑफ तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करता है, जो एक स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटी और डेवलपमेंट फोकस्ड पॉलिटिक्स का मैसेज देता है। टीवीके का फोकस यूथ एम्पावरमेंट, एजुकेशन रिफॉर्म्स, करप्शन फ्री गवर्नेंस और वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज पर है। विजय का एम है कि वो ट्रेडिशनल द्रविडियन पॉलिटिक्स के बीच एक नया ऑल्टरनेटिव बन सके। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स हिस्टोरिकली दो बड़े पार्टीज डीएमके और एआईएडीएम के बीच डोमिनेटेड रही है। ऐसे में टीवीके के लिए जगह बनाना आसान नहीं समझा जा रहा था, लेकिन आज की जीत ने सारे ख्यास आराइयों को खत्म कर दिया। टीवीके सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि विजय के सिनेमैटिक इन्फ्लुएंस से निकली हुई एक मूवमेंट जैसी है। अब देखना ये होगा कि क्या तलपति अपनी स्क्रीन वाली सक्सेस को तमिलनाडु की सियासत में भी रिपीट कर पाते हैं या नहीं।